गुजरात के भावनगर में हुए कथित लट्ठा कांड को लेकर अब मेहसाणा में भी कांग्रेस का विरोध देखा गया। मेहसाणा जिला और शहर कांग्रेस समिति की ओर से विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य में आए दिन लट्ठा कांड और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े जाने की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने नशे के कारोबार और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे को लेकर मेहसाणा में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और साथ ही इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें शहर ए डिवीजन पुलिस स्टेशन ले जाया गया। भाई बंद करो, हफ्ताखोरी बंद करो, बंद करो भाई बंद करो, हफ्ताखोरी बंद करो। अरे भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है, भाजपा हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, भाजपा हमसे डरती है। गुजरात में मेहसाणा के विसनगर में 500 रुपए के नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में चलाने के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। मेहसाणा के बीजापुर की HDFC बैंक के कैश डिपॉजिट मशीन यानी CDM में 500 रुपए की 26 नकली नोटें जमा करा दी गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और नकली नोटों के इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक विसनगर के काजीवाड़ा इलाके में रहने वाले आदिल कुम्हार ने इंटरनेट से नकली नोटों के डिजाइन डाउनलोड किए और लैपटॉप और कलर प्रिंटर की मदद से करीब 1,25,000 की नकली नोटें छाप दी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि मामला पकड़ में आने के बाद आरोपियों ने बची हुई नकली नोटों को राजस्थान ले जाकर जला दिया था। आ जे आखो बनाव बनेलो छे ए विसनगरना काजीवाड़ा विस्तारमां एणे आ नोटो छापवानुं काम करेલું હતું। જે ફેક કરન્સી નોટો છે એ 30,000 ના દરની જે નોટો હતી એમાં 7,000 રૂપિયામાં આ લોકો બનાવીને વેચતા હતા એવું અમારે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવામાં આવેલું છે। જે આ વ્યક્તિઓનો જે સંડોવણી છે એમાં અવી પટેલ નામનો જે છોકરો છે એ અવી પટેલે આ ફેક કરન્સી નોટો છે એ રાધે પટેલને આપી। રાધે પટેલ પાસેથી હાથ ઉછીના પૈસા લીધેલા હતા અને એ પૈસા ચૂકવવા માટે એણે આ નોટો એને આપેલી હતી। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અમને એવું જાણવા મળેલું છે કે આમાં જે રાધે પટેલ છે એ આર્થિક સંકળામણમાં તો એને વ્યાજે પૈસા લીધેલા હતા। એના દાદાએ એનું મકાન પણ વેચેલું હતું, પણ મકાન વેચ્યા બાદની જે બાકી નીકળતી જે રકમ હતી એ રકમ એને મળી શકે, પૂરી બીજાને ભરપાઈ કરી શકે એવી શક્યતા નહોતી। એટલા માટે એણે એના મિત્રો પાસેથી આ નોટો લીધેલો હોવાની અમને હકીકત જાણવા મળેલી। પ્રાથમિક જ્યારે અમે આ આદિલને હાલ અમે એની અમારી કસ્ટડીમાં છે એની પૂછપરછ કરી। એ પૂછપરછ દરમિયાન અમને એવું જાણવા મળેલું છે કે આણે બીજા 50,000ની નોટો પણ એણે છાપેલી હતી, પરંતુ જ્યારે આ લોકો ને જાણ થઈ કે HDFC બેંકમાં જે નોટો જમા કરાવવામાં આવેલી છે એ નોટો માંથી કેટલીક નોટો ડુપ્લિકેટ બનાવટી નોટો મળી આવેલી છે। એ બનાવટી નોટો અનુસંધાને પોલીસમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। એટલે આ લોકો તમામ છે એ રાજસ્થાન ભાગી ગયેલા અને રાજસ્થાન જઈ બાકીની એમની પાસેની જે ઇન્ડિયન ફેક કરન્સી નોટ્સ હતી એ ઇન્ડિયન ફેક કરન્સી નોટ્સ ત્યાં આગળ જઈને એમણે સળગાવી નાખેલાની હકીકત અમને અત્યારે હાલ જણાવેલી છે। રાજસ્થાન કઈ જગ્યાએ આ લોકો રોકાયેલા હતા અને ક્યાં આ નોટોનો ડિસ્પોઝ ઓફ કરવામાં આવેલી, નિકાલ કરવામાં આવેલો ये दिशा में पण हमें અત્યારે તપાસ ચલાવી। रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है,
I want to know the logic behind it. डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है। और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर। क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेविकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं। एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे। और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस। फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए। बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत। साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो। एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ। See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स at Sigma University. करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के भावनगर में हुए लाठा कांड के बाद अब राजकोट पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत राजकोट क्राइम डीसीपी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर अवैध रूप से बेची जा रही देशी विदेशी शराब और बंद दरवाजों के पीछे चलने वाली शराब पार्टियों की जानकारी पुलिस को दी जा सकेगी। माननीय डीजीपी श्रीधर द्वारा અવારનવાર પ્રોહિબિશનની દૂષણને દૂર કરવા બાબતે તમામ જિલ્લાઓ અને શહેરોને સૂચના આપવામાં આવતી હોય છે। ગઈ 18 તારીખથી 21 તારીખ સુધી પણ માનનીય ડીજી સર દ્વારા તમામ જિલ્લાઓ અને શહેરોમાં પ્રોહિબિશનની જે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય છે એના ઉપર રેડ કરવા માટે અને મેક્સિમમ કેસો દાખલ થાય એના માટે સૂચના કરવામાં આવેલ હતી। આ સૂચના અન્વયે માનનીય સીપી સર બ્રજેશ કુમાર ઝા સર અને એડિશનલ સીપી સર ચૈતન્ય મંડલિક સર દ્વારા તમામ પોલીસ સ્ટેશનના જે ડી સ્ટાફ છે, એમનો ચોકી સ્ટાફ છે, ફિલ્ડ સ્ટાફ છે, એમને તમામ ઝોનની એલસીબીઝને
અને પીસીબી અને ડીસીબી ટીમોને સૂચના આપવામાં આવેલ હતી કે મેક્સિમમ જે જૂના લિસ્ટેડ બુટલેગર્સ છે અને જ્યાં જ્યાં ઇન્ફોર્મેશન મળે કે ત્યાં દારૂ વેચાઈ રહ્યો છે તો ત્યાં રેડ કરીને કડકમાં કડક પગલાં લેવા માટે સૂચના કરવામાં આવેલ હતી. છેલ્લા 3 દિવસમાં વાત કરીએ તો 8 દારૂ પીવાના અને 130 કરતાં વધારે દેશી અને વિદેશી દારૂના કબજાના કેસીસ રાજકોટ શહેરમાં દાખલ થયા છે અને આ જે રેડ અને જે વારંવાર કાર્યવાહી કરવાની પ્રક્રિયા છે એ આવનાર દિવસોમાં પણ ચાલુ રહેવાની છે. અને જે છેલ્લા 2 મહિનામાં કડક પગલાંની વાત કરીએ તો રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા 2 મહિનામાં 2 એવી ગેંગ જે રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના તમામ જિલ્લાઓમાં પ્રોહિબિશનનો ધંધો કરતી હતી અને જે યુવાનો છે એને નશાના રવાડે ચડાવતી હતી એવી ગેંગ્સ ઉપર જીસીટીઓસી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. આ સિવાય પાસા, તડીપાર અને પ્રોહિતરાણુ એક્ટ હેઠળ પણ પગલાં લેવામાં આવેલ છે અને જે વારંવાર ગુના આચરવાવાળા જે બુટલેગર્સ છે એના વિરુદ્ધ આવનાર સમયમાં પણ અમે કડકમાં કડક પગલાં લેવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ. આની સાથે સાથે હું તમામ રાજકોટ શહેરવાસીઓને અપીલ કરવા માંગુ છું કે અમે એક નંબર બહાર પાડ્યો છે જેમાં તમે કોઈ પણ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ જે દારૂ હોય, જુગાર હોય અથવા તમારા આજુબાજુ તમને કોઈ લુખા તત્વો, અસામાજિક તત્વો હેરાન કરતા હોય તો એના માટે તમે અમને સંપર્ક કરી શકો છો. અમે તમારી ઓળખ પણ ગુપ્ત રાખીશું. એ નંબર ડીસીબી પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઓ શ્રીનો છે જે 6359629896. એ જે નંબર છે એના ઉપર આપ અમને સંપર્ક કરીને કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપી શકો છો. અમે તમારી માહિતી અને ઓળખ ગુપ્ત રાખીશું અને એના ઉપર અમે કાર્યવાહી કરીશું. गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है और इस दौरान पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छात्र संसद द्वारा बच्चे बोले मोरिया इनिशिएटिव का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों के जरिए सभी को ये समझाया जा सके कि त्योहार मनाना जरूरी है लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर. गुजरात के वडोदरा में बच्चों को इको फ्रेंडली त्योहार का महत्व समझाने के लिए छात्र सांसद, वडोदरा पुलिस और रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल के संयुक्त तत्वाधान से बच्चे बोले मोरिया नामक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आजवा रोड के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे, अभिभावक और आमंत्रित मेहमान शामिल हुए. इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली मिट्टी की प्रतिमाओं का डिस्प्ले भी किया गया. कार्यक्रम में वडोदरा शहर के पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार और सेलिब्रिटी आर्टिस्ट प्रिया मलिक मौजूद रहे. छात्र संसद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया. आज हम वडोदरा सिटी पुलिस और रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल के साथ जुड़े हैं और हम जुड़े हैं एक ऐसी रिक्वेस्ट से सारी पब्लिक के लिए कि इस बार जब आप गणपति घर लेकर आएँ और गणपति को विसर्जित करने जाएँ तो आप इको फ्रेंडली गणेश आइडल्स यूज़ करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ना करें, क्योंकि ये जो पूरा त्योहार होता है गणेश चतुर्थी का, इसमें इतनी खुशी, इतना हर्ष, इतना उल्लास होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना हो. और अगर आप बच्चों के बनाए हुए इको फ्रेंडली गणेशास या कहीं से भी इको फ्रेंडली गणेशा लेकर जाएंगे तो वो सबके लिए बहुत अच्छा होगा. छात्र संसद द्वारा 2017 में बच्चे बोले मोरिया अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत सभी को पीओपी के बजाय मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने और इको फ्रेंडली पंडाल सजाने की प्रेरणा दी जाती है.
ताकि त्योहारों की धूम भी कायम रहे और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। बच्चे बोले मोरिया एक छात्र संसदનું ઇનિશિયેટિવ છે જેમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની મૂર્તિ સ્થાપના કરવા માટેનો એક પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। આપ જાણતા હશો કે વડોદરા એ આખા હિન્દુસ્તાનનું ત્રીજું એવું શહેર છે જ્યાં સૌથી વધારે મંડલ્સ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે અને વડોદરા છાત્ર સંસદ, વડોદરા પોલીસ અને આ વર્ષે રસ્કિન બોન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ જે ન્યૂ ઇનિશિયેટિવ છે વડોદરામાં એક સ્કૂલનું, અમે 3 જણા ભેગા થઈને આ ઇનિશિયેટિવ્સને આ એક નવો વળાંક આપી રહ્યા છીએ। આ પ્રકારના જે પ્રસંગો હોય છે એમાં વીએમસીનો ખૂબ મોટો રોલ હોય છે, જેમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીને પધરાવવામાં આવતા હોય છે અને એની સાથે સાથે વડોદરા પોલીસ જેના વિસર્જનના પ્રયત્ન વગર પ્રોબેબલી આખા વડોદરામાં આ પ્રસંગ કે આ ઇવેન્ટ આટલો સક્સેસફુલી ન થઈ શકે એ બધાની બિરદાવવા માટે આ એક પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે આજે સ્ટેજ ઉપર, જેમાં સીપી છે, અમારી સાથે ઓલ ધ વે બોમ્બેથી એક્ટ્રેસ પ્રિયા મલિક આવેલા છે। छात्र संसद, वडोदरा पुलिस और रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल ने मिलके बच्चे बोले मोरिया कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चे बोले मोरिया एक पहल जो कि 2017 से शुरू हुई, जिसमें हम पूरे देश भर में, जो कैंपेन बड़ौदा से शुरू हुआ और आज पूरे देश भर में ऑर्गेनाइज होता है, हम पूरे देश को कहते हैं कि गणेश चतुर्थी को एक बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और किया जाना चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और हम चाहते हैं इस देश के जितने भी गणेश पंडाल है वो पीओपी के गणेश आइडल नहीं, लेकिन मिट्टी के गणपति ले। और मैं गर्व के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ कि जो शुरुआत इसकी 2017 में हुई थी, आज 2026 में आप ये देखेंगे किस तरीके से ये मैसेज ट्रैवल किया है। गणेश पंडालों ने सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिसेस अपनाई हैं, अलग अलग हाउस होल्ड्स ने, घरों ने मिट्टी के गणपति को अपने घर इनवाइट किया है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से ये आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सर, जो हमेशा से एक अलग तरीके से क्रिएटिव अप्रोच के साथ वडोदरा शहर में काम कर रहे हैं, और छात्र संसद, वडोदरा पुलिस और रस्किन बॉन्ड स्कूल मिलके चाहता है कि वडोदरा इस तरीके से गणेश चतुर्थी मनाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गणेश चतुर्थी मनाए कि पूरा देश वडोदरा को देखे और वडोदरा की प्रैक्टिसेस को। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का बीबीए कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। बीबीए एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, एडमिशंस ओपन। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572 606। अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक।
Start your engineering with Sigma University. Admissions open. May I come in, sir? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, નિયર સુંદરમ નગર, ગોત્રી રોડ, વડોદરા। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી करियरनी शुरुआत नर्सिंग ओनली एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन्स ओपन। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत, सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ। गुजरात के वडोदरा में रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर देखने मिली। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने उनके विधानसभा क्षेत्र की माताओं और बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वडोदरा में रक्षाबंधन का पर्व भावनाओं और भाई बहन के स्नेह के साथ मनाने की शुरुआत कर दी गई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वाघोडिया विधानसभा के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला की ओर से समासावली रोड पर लिलेरिया पार्टी प्लॉट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं और बहनें शामिल हुई। बहनों ने विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उनका आशीर्वाद भी लिया। विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला बापू ने सभी बहनों के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद लिए और सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में भाई बहन के प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का माहौल देखने मिला। रक्षाबंधन एटले भाई बहनना पवित्र संबंधोनो आ तहेवार। आपणा सनातन धर्मनी अंदर रक्षाबंधनનું એટલું મોટું મહત્વ છે કે આપણા સનાતન ધર્મની અંદર રક્ષાબંધનથી મોટો કોઈ તહેવાર નથી। ભાઈ અને બહેન વચ્ચેનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ
ભાઈ માટે થઈને બેન હંમેશા ચિંતા કરતી હોય છે અને આ દિવસની રાહ બેન પોતે કાયમ માટે કે જલ્દી રક્ષાબંધન આવે અને હું મારા ભાઈને રાખડી બાંધવા માટે ક્યારે જાઉં, અને ભાઈ પોતે પણ આ દિવસની રાહ જોતો હોય છે કે જલ્દીથી જલ્દી રક્ષાબંધન આવે અને મારી બેન મારા ઘરે આવે અને મને રાખડી બાંધે. અને બેન પોતાના તમામ આશીર્વાદો આ રક્ષાબંધનના દિવસે પોતાના ભાઈ માટે થઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને તમામ પ્રકારના આશીર્વાદો બેન આપતી હોય છે. આ દિવસ મારા માટે એટલા માટે મહત્ત્વનો છે કે મારી વાઘોડિયા વિધાનસભાની હજારોની સંખ્યામાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે હોલ અને બહાર પણ કોઈ જગ્યાએ ઊભું રહેવાની જગ્યા નથી. એટલે મારી ઉપર માં કુળદેવીની, ભગવાન ભોળાનાથની અને અમારા માતા પિતાની અસીમ કૃપા માનું છું કે મને આટલો બધો પ્રેમ મારા બહેનોનો મળ્યો છે. અને કદાચ આખા દેશ દુનિયામાં આ પ્રકારની રક્ષાબંધન કદાચ મેં ક્યાંય જોઈ નથી કે આટલી મોટી સંખ્યામાં, હજારોની સંખ્યામાં બહેનો પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધવા. આપ વિચારો કે વાઘોડિયાની 100 કિલોમીટરની વિધાનસભા છે. છેવાડાના ગામથી પોતે પોતાની રીતે વ્હીકલ લઈને બસની અંદર જે પણ પ્રકારે વ્યવસ્થા થઈ એ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સવારથી લઈને અત્યારે 11 વાગ્યા સુધીમાં બધી જ બહેનો પોતપોતાની રીતે અહીંયા પહોંચી છે. એટલે હું મારી બહેનોનો ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું.